Hello guys, today our topic is Oersted experiment. इस इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा कि अगर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये चीज 17वीं सेंचुरी में इतना ही माना जाता था कि अगर करंट पास होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट है, एंड इफ वी हैव मैग्नेट उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, एंड देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन 19th सेंचुरी 1810 17th सेंचुरी में इतना ही माना जाता, बट 19th सेंचुरी में इन 18 अराउंड 1820 ऑरेस्टेड ने हमें एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट करके दिया दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली होता है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक गहरा रिश्ता है। देयर इज अ डीप कनेक्शन बिटवीन दीज टू फील्ड्स, एंड दैट कनेक्शन वाज डेमोन्स्ट्रेटेड, प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली बाय ऑरेस्टेड। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से उसने बताया कि देयर इज अ रिलेशन। होता क्या एक्चुअली, अगर किसी भी कंडक्टर में से, उसने सिंपली बोला कि अगर किसी भी कंडक्टर में से इफ देयर इज वी हैव एनी कंडक्टर और इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा कंडक्टर में से। इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है? वो होता है बाय द मूविंग चार्ज in any conductor. When the current flows through any conductor, magnetic electric field is produced by the moving charge, and by those moving charges magnetic field is also produced. Magnetic field भी प्रोड्यूस होता है, और उसके लिए इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देख एक्सपेरिमेंट किया। हमें आज वही स्टडी करना है और स्टडीज एक्सपेरिमेंट की कैसे उसने डेमोन्स्ट्रेट करके दिया हमें कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट है ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, करता है। सो वही हमारा टॉपिक है आज का। So let's start. ही सिंपली उसने क्या काम किया? सिंपली उसने एक कंडक्टर लिया, दिस द कंडक्टर, सपोज दिस इज कंडक्टर ए बी। इस कंडक्टर को उसने एक सोर्स के साथ, एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट किया, एंड एक्सटर्नल सोर्स इज बैटरी। वी यूजुअली टेक इट एज बैटरी। सो आई विल मेक अ बैटरी ओवर हियर। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, एंड इस सर्किट में एक स्विच में कनेक्ट करूंगा। दिस इज स्विच, इट्स की, we can call it key, plug key, or it's simply switch, and this is battery. Now उसने एक magnetic compass लाया, this is magnetic compass, this will be south pole of this magnetic compass, and this is north pole. Means it's north side, this is south side, and it is magnetic compass. So magnetic compass always produces magnetic field around it. So इसके around magnetic field produce होगा। Now we can say अगर मैं इस compass के around कोई एक magnet लाता हूँ, इसके पास कोई एक मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके पास कोई एक मैग्नेट लगाता हूं, ये जो नीडल है इट शोज डिफ्लेक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट होता है, तो उसकी वजह से जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट होती है। बाय मैग्नेटिक फील्ड नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। सो ऑरेस्टेड ने काम किया, उसने यही मैग्नेटिक कंपास लाया, एंड क्या काम किया, यहाँ पे जो कंडक्टर हमारे पास है इसमें से, इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करवाया। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल इन द सर्किट। सो ऐसे करंट फ्लो हो जाएगा। एज सून एज करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, और इसने देखा ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे ही करंट पास होता है इस कंडक्टर में, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्शन दिखा रही है, शावर डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन नीडल तभी दिखा सकती है व्हेन देयर इज अनदर मैग्नेटिक फील्ड, जब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्शन दिखाता है। जैसे हमने अभी किया था, अगर हम इसके सामने कोई भी बार मैग्नेट लाएंगे या कोई भी नेचुरल मैग्नेट लाएंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट लाएंगे, दिस नीडल शोज डिफ्लेक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट वेरी मैग्नेट। अब यहाँ पे तो हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, सो इसके बगैर यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। सो दिस नीडल शोज डिफ्लेक्शन, मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। किसकी वजह से हुआ? वो इस करंट की वजह से। जैसे ही करंट इसमें फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो ये नीडल है ये डिफ्लेक्शन दिखा रही है, डिफ्लेक्टेड। सो देयर इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द वायर। वही ऑरेस्टेड ने कहा कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट होता है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसके साथ ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। सो देयर इज कनेक्शन, देयर इज रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में रिलेशन है, वो इसी एक्सपेरिमेंट से इसने प्रूव करके दिया कि रिलेशन है बाय दिस नीडल। जब इस नीडल ने डिफ्लेक्ट किया, डिफ्लेक्शन दिखाई, एज सुन एज द करंट फ्लोज थ्रू द वायर, इसने नीडल ने डिफ्लेक्शन दिखाई, सो देयर इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है अराउंड द वायर, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो रही है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, क्या डायरेक्शन होगी इसकी, दिस द पॉइंट। अब कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द करंट, कितना करंट फ्लो करेगा। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा थ्रू द वायर, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उतनी ज्यादा जो नीडल हमारे पास है, कंपास जो है, कंपास की मैग्नेटिक नीडल है, उतनी ज्यादा ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, कि जो नीडल है ये कहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये कैसा, यू कैन डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वायर, टू अवे फ्रॉम द वायर के साथ डिफ्लेक्शन कहीं से भी हो सकता है, ये टुवर्ड्स द वायर भी हो सकता है, टू अवे फ्रॉम द वायर भी हो सकता है। उसके लिए वी हैव टू सेट अप एक्सपेरिमेंट्स। एक सेट हमारे पास ये है, मींस एक केस ऐसा हो सकता है कि करंट ऐसे फ्रॉम ए टू बी फ्लो कर सकता है, और ऐसा केस भी हो सकता है कि हमारे पास करंट जो है इट्स ए, दिस इज बी, सपोज तो ऐसा भी हो सकता है कि जो करंट है दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, करंट ऐसे भी फ्लो कर सकता है फ्रॉम बी टू ए। दो केस हो सकते हैं, करंट फ्रॉम ए टू बी भी फ्लो कर सकता है, और ऐसा केस भी हो सकता है करंट बी टू ए फ्लो कर सकता है। इन बोथ द केसेस जो हमारे पास मैग्नेटिक नीडल है, ये इन बोथ द केसेस डिफ्लेक्शन दिखाएगी, बिकॉज बोथ द केसेस में करंट फ्लो कर रहा है वायर में, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीडल डिफ्लेक्शन दिखाएगी। Means in both the cases needle will show the deflection, but the deflection of needle it will be different. In both the cases different होगा। इस केस में needle की जो डायरेक्शन है, जो डिफ्लेक्शन है, ये एक होगी, एंड व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए, जो needle है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी इन अदर डायरेक्शन। अब वो कैसे निकालेंगे कि हम जो needle है डिफ्लेक्ट हो रही है, तो कैसे, किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है, so that's the point। उसके लिए we have a rule, एक रूल है हमारे पास, that is Ampere's swimming rule। एम्पियर स्विमिंग रूल से हम निकाल सकते हैं कि जो नीडल है ये कहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। मींस सिंपली वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ इस करंट की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ अराउंड द वायर, जिसकी वजह से नीडल ने डिफ्लेक्ट किया, उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम इससे निकाल सकते हैं। सिंपल देखो, जो एम्पियर स्विमिंग रूल है, ये सिंपल सा रूल है, इट्स अबाउट स्विमिंग। इसमें सिंपल सा रूल ये रूल स्टेट्स, अगर हमारे पास एक पूल है, पूल ऑफ वाटर है, उस पूल ऑफ वाटर में एक बंदा स्विम कर रहा है, और स्विम ऐसे कर रहा है कि लेट्स कंसीडर दैट पर्सन इज अ वायर, दैट पर्सन इज दिस इज अ वायर, सपोज दिस वायर इट्स अ पर्सन, एंड दिस पर्सन इज स्विमिंग इन अ पूल, वाटर पूल में स्विम कर रहा है। अब जब ये वाटर पूल में स्विम करेगा, तो ये स्विम ऐसे ही कर रहा है कि जो करंट है इसके पैरों से एंटर हो रहा है, एंड इट लीव्स इट्स हेड, जो करंट है इसके पैरों से एंटर हो रहा है और इसके सर से बाहर निकल रहा है करंट, एंड दिस पर्सन इज वॉचिंग टुवर्ड्स द दिस कंपास। ये जो हमारे पास कंपास है, ये जो बंदा है ये इस कंपास की तरफ देख रहा है और स्विम कर रहा है। देन द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड, जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट करेगी टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। देखो कैसे, so suppose this is a person, ये एक पर्सन है, इसका दिस इज हेड ऑफ द पर्सन, एंड दिस इज, ये इस बंदे के फीट है, एंड दिस पर्सन, ये जो बंदा है ये पूल में है, ये पूल में, और ऐसे स्विम कर रहा है, पूल में स्विम ऐसे कर रहा है। यहाँ पे एक नीडल है, यहाँ पे एक कंपास है, कंपास की नीडल यहाँ पे है। जब एंड करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, इसके फीट से एंटर हो रहा है, एंड इट लीव्स इट्स हेड, यहाँ से करंट बाहर, करंट मींस करंट की डायरेक्शन जो है वो यहाँ से है, इट्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इट्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देन द नीडल विल डिफ्लेक्ट, जो नीडल है, और ये जो बंदा है ये नीडल की तरफ देख रहा है, ये यहाँ की ऐसे यहाँ की तरफ देख रहा है, बंदा यहाँ की तरफ देख रहा है, सो द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स
his left hand. So बंदा ऐसे स्विम कर रहा है, लेफ्ट हैंड यहाँ की तरफ होगा, जो नीडल की डिफ्लेक्शन होगी वो ऐसे होगी. It will be like this. This will be deflection of the needle. Means current flow कर रहा है यहाँ से from this was A initially and it was B. From B to A जब current flow करेगा, जो needle की deflection होगी वो ऐसे होगी towards his left hand. Suppose अगर हम change करेंगे, current ऐसे flow कर रहा है. Now current flows from A to B. जो needle की deflection होगी it will be reverse. ये reverse होगी means ये ऐसे होगी. It will deflect towards his right hand. Towards his right hand. This is Ampere's swimming rule. और इस रूल को हम सिंपली एक टर्म में, एक वर्ड में हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं and that word is snow. SNOW means snow. S means south, N means north, and W means west. And W means west. That means when current flows from south to north, means it's from south to north, from B to A, then the needle will deflect towards west. Needle will, suppose मैं यहाँ पे directions बनाऊंगा, this is south, this is north, this is east, this is west. ये कंपास है हमारे पास, ये हमारे पास वायर है. सपोज अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, I will connect it जैसे हमने पहले किया था. मैं इसको तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, हमारे पास ये दिस वाज द वायर, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम B टू A, द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट. नीडल यहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी. इट्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड नीडल डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स वेस्ट. सो अगर आप चेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे डायरेक्शन, मींस फ्रॉम साउथ नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ साउथ, दिस नॉर्थ टू साउथ, ऐसे करंट फ्लो करेगा. द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट. नीडल यहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, टुवर्ड्स ईस्ट डिफ्लेक्ट हो जाएगी. ऐसे हमें जो डायरेक्शन है करंट मैग्नेटिक फील्ड का वो पता चल जाएगा बाय एम्पियर स्विमिंग रूल. एम्पियर स्विमिंग रूल. एंड यही एक्सपेरिमेंट था जो अरिस्टो ने किया, और जिस एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें ये पता चल गया दैट ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है इनमें एक गहरा रिश्ता है. दे आर इंटीमेटली, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, कनेक्टेड टू ईच अदर. और इसी की वजह से आज जो फिनोमिना हमारे पास है, जो डिवाइसेस हमारे पास है, लाइक वी हैव इलेक्ट्रिक मोटर, वी हैव इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये इसी की वजह से जब ये इंटरेक्शन देखा गया, ये कनेक्शन देखा गया, अरिस्टो ने देखा कि देयर इज कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इन्हीं फिनोमिना की वजह से हमारे पास मोटर भी आ गया, हमारे पास जनरेटर भी आ गया. अब ये जो फील्ड्स हैं, मींस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना, अब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया. ये जो पूरा का पूरा फिनोमेना है, जो पूरी की पूरी इन फिनोमिनास पे, इन प्रिंसिपल्स पे जो भी डिवाइसेस हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको फिजिक्स में अलग से रखा गया, एक अलग ब्रांच में रखा गया, एंड दैट ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सो दिस इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स का जो किसके साथ डील करता है, विच डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन है, कनेक्शन है, उसका जो ब्रांच है फिजिक्स में, दैट ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. थैंक यू वेरी मच. बाकी जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियोज में कवर हो जाएंगे. थैंक यू.